Good morning my dear students, welcome back to the class. This video is for class 3rd. Subject is math, exercise number 5.6. This is the last exercise of chapter number 5. Chapter number 5 की बेटा ये last exercise है. तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुक्स ओपन करनी पड़ेगी. टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 67. पेज नंबर 67 ओपन करेंगे. सी द पिक्चर केयरफुली एंड ऑब्जर्व इट. आपके पास देखो एक पिक्चर गिवन है. पेज नंबर 67 पे एक पिक्चर गिवन है. उसमें हम अच्छे से पहले रीड उस पिक्चर को अच्छे से देखते हैं. द गिवन पिक्चर शोज द स्टेशनरी शॉप्स. ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो कलर बॉक्स दिख रहा है. सबसे पहले कलर बॉक्स का प्राइस कितना है? ₹55. प्राइस ऑफ कलर बॉक्स ₹55. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पेंसिल बॉक्स दिख रहा है. पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना है? ₹32. पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना है बेटा? ₹32. नेक्स्ट देखो क्रेयॉन कलर्स दिख रहे हैं आपको पास. ठीक है, ऊपर वाला कलर बॉक्स, एक सेकेंड. ठीक है, तो आपके वो ऊपर वाला बेटा पेन का है, कलर बॉक्स नहीं है, वो पेन है. ओके, तो पेन. नेक्स्ट देखिए कलर बॉक्स का प्राइस कितना है? ₹65. ₹65. वो कलर बॉक्स नहीं है, वो पेन है, सॉरी. ठीक है, और लास्ट में देखो आपके पास नोटबुक दी हुई है. क्या दी हुई है? नोटबुक्स. नोटबुक्स का प्राइस कितना है? ₹43. ये ईच पर मतलब एक ही चीज़ का प्राइस दिया हुआ है. एक कलर बॉक्स के पैकेट का, एक पेन के पैकेट का, एक नोटबुक का ईच प्राइस दिया हुआ है. ओके, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. फर्स्ट है शीना बाइज 2 नोटबुक्स. शीना ने कितनी नोटबुक्स खरीदी? बाय मतलब खरीदना. 2 नोटबुक्स. हाउ मच डज शी पे फॉर इट? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सबसे पहले मैं यही लिख देती हूँ बोर्ड पे. पैकेट ऑफ पेन. 1 पैकेट ऑफ पेन्स इक्वल्स टू ₹55. 1 पैकेट ऑफ पेन्स का रुपीस कितना है? ₹55. नेक्स्ट देखो 1 पैकेट ऑफ पेंसिल्स. 1 पैकेट ऑफ पेंसिल्स इसका प्राइस कितना है बेटा? ₹32. पेंसिल का पैकेट का प्राइस कितना है? ₹32. क्लियर. अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम कलर बॉक्स का. 1 पैकेट ऑफ कलर बॉक्स. वन पैकेट ऑफ कलर बॉक्स. कलर्स भी लिख सकते हैं. ओके, दैट इज ₹65. कितने रुपीस का है? ₹65. ओके, एंड 1 नोटबुक इक्वल्स टू 1 नोटबुक इक्वल्स टू ₹43. ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कितने रुपीस का है. तो फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें क्या पता लगाना है हमें फाइंड आउट करना है कि शीना ने टोटल स्टेशनरी वाले को कितने पे किए. तो 2 नोटबुक्स का प्राइस हमें बताना है. तो क्या लिखेंगे? 2 नोटबुक्स टोटल प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स. टोटल प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स इक्वल्स टू टोटल प्राइस. देखो 2 नोटबुक्स है तो 2 को तो हमें मल्टीप्लाई करना है. नोटबुक्स का प्राइस चेक करो 43. नोटबुक्स का प्राइस कितना है? 43. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 43. ओके, तो 2 3s are 6, 2 4s are 8. ₹86.
शीना पेड, क्या लिख देंगे यहाँ, शीना पे ₹86। क्लियर बेटा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो जितने जितने हमने परचेज किए उसको हम उन क्वांटिटी को इन रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो शीना ने कितनी नोटबुक खरीदी, 2 नोटबुक खरीदी। एक नोटबुक का प्राइस कितना है 43, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 43, 86। शीना ने कितना पे किया, 86। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अर्नब बाइज 3 नोटबुक, अर्नब ने 3 नोटबुक्स खरीदी एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, और 2 पैक्स ऑफ पेंसिल खरीदी। हाउ मच डज ही पे फॉर इट। तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स। अर्नब ने 2 नोटबुक्स 3 नोटबुक्स खरीदी ना, तो पहले हम प्राइस ऑफ 3 नोटबुक्स, ठीक है। तो 3 नोटबुक्स का प्राइस कैसे निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 43। एक नोटबुक्स का प्राइस कितना है, ₹43 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो 3 की टेबल बोलेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया, ₹129, ₹129। ठीक है, इसी के आगे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो इसका प्राइस ऑफ 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल के 2 पैक की प्राइस करेंगे। तो देखो ₹1 पैकेट का प्राइस देखो पेंसिल के 32 है ना 1 पैकेट का प्राइस, तो 2 का क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे ही आगे लिख रही हूँ, ₹64, कितना आ गया, ₹64। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल मनी अर्नब पे, टोटल मनी अर्नब पे। अर्नब ने टोटल मनी कितनी पे की बेटा, देखो 3 नोटबुक्स का प्राइस कितना है, 129, सो 120 रुपीज़ 129, और 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल का प्राइस कितना है, ₹64। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, 9 + 4 13, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 3 + 6 9 1, ₹193। समझ आ गया। आपको क्या करना है, बस इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस को ईच चीज़, मतलब हमने एक चीज़ का जितना भी प्राइस दिया है उसको जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी उसने परचेज की उससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। देखो शीना ने तो एक ही चीज़ खरीदी थी, इसलिए हमने किसी से ऐड नहीं किया, लेकिन अर्नब ने 2 थिंग्स परचेज किए। एक तो उसने ली नोटबुक्स, दूसरा उसने लिया पेंसिल बॉक्स। ठीक है, तो दोनों के हम पहले टोटल प्राइस निकालेंगे और फिर उसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि अर्नब ने टोटल मनी कितनी पे की। क्लियर बेटा। तो इसे आप अपने नोटबुक से रिटन डाउन कीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Write down in your notebook, then we will do the next part of this question. Done beta?
लास्ट पार्ट देखेंगे अब, दैट इज पार्ट सी। ओके, लास्ट पार्ट चेक करेंगे, पार्ट सी। पार्ट सी, अब देखो पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं। सौम्या परचेज 1 notebook, 3 packs of pens and 2 packs of pencil. Later she finds that she is not carrying enough money, so she returns 2 packs of pens. How much does she pay in all? देखो पहले आप चेक करोगे, देखो 1 नोटबुक सौम्या ने कितनी नोटबुक खरीदी, 1। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। तो 1 नोटबुक का प्राइस तो सेम ही आएगा जो हमारे पास ऊपर रिटन डाउन है, 43 रुपीज़ 43। 1 को तो हम सेम ही आएगा। अब देखो सौम्या ने सबसे पहले लिख रहा था कि सौम्या ने 3 पैक्स ऑफ पेन खरीदे, 3 पैकेट्स लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लास्ट में उसने लिखा है कि बट शी इज़ नॉट कैरिंग इनफ मनी, उसके पास इतनी पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वो सारा अमाउंट पे कर सके, इसलिए उसने क्या किया, 2 पैक्स रिटर्न कर दिए। क्या कर दिया, 2 पैकेट्स रिटर्न कर दिए। तो इसका मतलब उसके पास पेन का पैकेट भी कितना है, 1। तो हम प्राइस, पेन के पैकेट का प्राइस भी कितना लिखेंगे, 1 पैकेट का प्राइस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा देखो लिए तो उसने 3 थे, लेकिन 2 उसने वापस रिटर्न कर लिए। तो 3 - 2 1 बचेगा। तो प्राइस ऑफ 1 पैक ऑफ पेंसिल पेन, 1 पैक ऑफ पेन, रुपीज़ देखो कितना है, 55 रुपीज़ 55। क्लियर बेटा। अब देखो नेक्स्ट, एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल। अब पेंसिल का प्राइस निकालेंगे, प्राइस ऑफ 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, तो रुपीज़ 1 पैकेट का प्राइस देखो पेंसिल के 32 मल्टीप्लाई बाय 2 पैकेट है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, रुपीज़ 64। अब टोटल देखेंगे कि टोटल कितना पे किया, टोटल अमाउंट सौम्या पे, टोटल अमाउंट सौम्या पेड इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखो 43, नोटबुक का प्राइस कितना है, रुपीज़ 43। ओके, पेन का प्राइस रुपीज़ 55 एंड पेंसिल का प्राइस रुपीज़ 64। इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करने के बाद देखो हमारे पास कितना आता है। अगर ऐसे एडिशन नहीं होता ना बेटा, तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। देखो 43, 55, 64, ऐसे तो ऐड कर सकते हैं ना आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो आप इस तरीके से ऐड कर देना। ओके, तो देखो 3 + 5 8, 8 + 4 12, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 5 10 16 162 रुपीज़ 162। कितना अमाउंट पे किया सौम्या ने, रुपीज़ 162। इसको भी नोटबुक में उतार लो। देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, इस तरीके से हमें करना है। बस आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी को एक नंबर मतलब एक जो हमारे पास प्राइस गिवन है, एक चीज़ का प्राइस गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करके हम इसे करेंगे, तो हम इजीली कर सकते हैं।
ओके बेटा, डन हो गया आपका? ओके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे मेरे साथ। हनी परचेज 4 kg मैंगोज कॉस्टिंग ₹35 पर केजी, स्लैश तक की केजी आया ना, इसका मतलब पर केजी। एक किलो का कितना वेट है, कितना अमाउंट है? 35। तो उसने हनी ने कितने परचेज किए? 4 kg परचेज किए। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 35. She also purchased 2 boxes of strawberry costing ₹65 per box. तो कैसे निकालेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, आप पहले लिखो अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ 1 kg मैंगोज, अमाउंट ऑफ 1 kg मैंगोज। 1 किलो आम का अमाउंट कितना है? ₹35, ₹35। क्लियर? अब क्या लिखेंगे हम? अमाउंट ऑफ, उस हनी ने कितने परचेज किए? 4 kg, अमाउंट ऑफ 4 kg मैंगोज, अमाउंट ऑफ 4 kg मैंगोज। ठीक है बेटा? तो 35 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। ओके तो मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 20, 2 कैरी फॉरवर्डेड, 4 3 12 प्लस 2 40, ₹140। ये तो आ गया मैंगो का प्राइस। क्लियर? अब हमें स्ट्रॉबेरी का प्राइस निकालना है, तो स्ट्रॉबेरी का भी सेम निकालेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ 1 kg स्ट्रॉ अमाउंट ऑफ 1 box of strawberry, 1 box of strawberry कितना है बेटा? ₹65, ₹65 एक बॉक्स का है। हनी ने कितने परचेज किए? 2 बॉक्स। तो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ 2 boxes, अमाउंट ऑफ 2 boxes, इतना भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय ₹65। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 65 से। तो 2 5 10, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 2 6 12 प्लस 1 13, ₹130। क्लियर? अब टोटल अमाउंट हनी पे, अब क्या लिखेंगे हम? टोटल अमाउंट हनी पे, हनी ने कितना अमाउंट पे किया वो निकालना है हमें। ओके तो मैंगो का प्राइस कितना है? 140, ₹140 प्लस ₹130, 0 3 प्लस 4 7, 270, ₹270। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर बेटा? इस तरीके से करना है। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लीजिए बेटा। देन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का अब हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसे हम कंप्लीट करेंगे।
Okay. Last question of this exercise, that is question number 3. आरुषि purchased 2 packets of pen. आरुषि ने कितने पैकेट्स ऑफ पेन लिए बेटा? 2. Each packet containing 15 pens. एक पैकेट में कितने पेन हैं? 15. तो 2 में कितने होंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 2. She gave 12 pens to her younger brother. Her father gave her 5 more pens. पहले तो उसने 12 पेन्स अपने छोटे भाई को दे दिए, फिर उसके पापा ने उसको 5 पेन्स और दिए. हाउ मैनी पेन्स डज शी हैव नाउ. अब उसके पास कितने पेन्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या लिखेंगे? आरुषि purchase 2 packs of pen. आरुषि ने कितने पैकेट लिए? 2. क्लियर. अब क्या लिखेंगे हम? ईच number of pens in 1 pack. एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन है? इक्वल्स टू 15. कितने हैं बेटा? 15 है ना. एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन है? 15. तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पेन्स इन 2 पैक्स. टोटल नंबर ऑफ पैक्स कितने लिए? 2. 15 मल्टीप्लाई बाय 2. 15 2 ज़ा 30 पेन्स. टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं उसके पास? 30 सॉरी. कितने हैं बेटा? 30. अब इसमें से उसने अपने छोटे भाई को दे दिए. ठीक है. शी गेव 12 पेन्स टू ब्रदर. कितने पेन्स दिए? अपने 12 पेन्स अपने भाई को दे दिए. रिमेनिंग या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. शी हैड पेन्स इक्वल्स टू. अब उसके पास कितने पेन्स हैं? 30 थे ना टोटल बेटा. उसमें से 12 उसने अपने भाई को दे दिए. तो 12 को हम लेस कर देंगे. 30 माइनस 12 तो क्या आएगा? 18. कितने आएंगे? 18 पेन्स. ओके. अब उसके पापा ने उसको 5 पेन और दिए. हर फादर गेव 5 मोर. उसके पापा ने 5 और दिए. नाउ शी हैड नंबर ऑफ पेन्स. नाउ शी हैड नंबर ऑफ पेन्स. अब उसके पास कितने नंबर ऑफ पेन्स है वो फाइंड आउट करेंगे. तो देखो अब कितने बचे थे? उसने अपने भाई को दिए 12. उसमें से उसके पास कितने बचे? 18 में उसके पापा ने उसको और कितने दिए? 5. तो 18 प्लस 5 क्या लिखेंगे? 18 प्लस 5 इक्वल्स टू 23 पेन्स. अब उसके पास कितने पेन्स हैं? 23. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखेंगे. देखो एक पैकेट में कितने पेन है? 15. आरुषि ने कितने परचेस किए पैकेट? 2 पैकेट परचेस किए. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितने नंबर ऑफ पेन हो गए उसके पास? 30. टोटल कितने पेन हो गए बेटा? 30. उसमें से उसने 12 अपने भाई को दे दिए, अपने छोटे भाई को दे दिए. तो उसके पास कितने बच गए? 30 माइनस 12 18 पेन्स बच गए. कितने पेन्स बच गए बेटा? 18. अब देखो उसमें से उसके बाद उसके पापा ने उसको कितने पेन दिए? 5 पेन और दिए. उसके पापा ने उसको 5 पेन और दिए. तो अब उसके पास नंबर ऑफ पेन्स कितने आ गए? 18 प्लस 5 23. 18 प्लस 5 23.
3। ओके बेटा, तो इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हम इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को बेटा क्या करना होता है आपको, इन क्वेश्चंस को रीड अच्छे से करना होता है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके बेटा, सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो डू एक्सरसाइज 5.6 इन योर नोटबुक, डू 5.6 इन योर नोटबुक। देखो ये एक्सरसाइज तो मैम ने ही करवा दी पूरी आपको, आपको सिर्फ बोर्ड पे से लिखना ही था, है ना। मैम ने करवा दी ना पूरी, एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं ड्रॉप किया मैम ने। तो आपको क्या करना है, अब ये एक्सरसाइज तो आपकी हो जाएगी वीडियो देखने के बाद। आपको इस एक्सरसाइज को घर पे अच्छे से और एक बार और रफ नोटबुक में ट्राई करना है। ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay safe, stay home.